सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंज बिहारी सिंह आए हैं एक नई कहानी के साथ। किसी गांव में एक बैजू नाम का धोबी रहा करता था। उसने एक गधा पाल रखा था, पर उसे समय समय पर चारा पानी ना देने के कारण गधा बहुत कमजोर हो गया था। आए दिन उस पर जब बोझ लादा जाता था तो गधा गिर जाता था, बैठ जाता था, जिससे धोबी अक्सर परेशान रहा करता था। एक दिन वो घाट से कपड़े धोकर जंगल के रास्ते से आ रहा था। अचानक से उसे दूर किसी मरे हुए बाघ की खाल दिखाई दी। उसने एक तरकीब सोची कि चलो ये खाल लेकर अपने गड्ढे को रोज उड़ा दिया करूँगा और गांव के खेतों में छोड़ दिया करूँगा, जिससे मेरा कुछ लगेगा भी नहीं और मेरा गधा खा पी कर तंदुरुस्त हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। रोज संध्या होने के बाद गधे को बाघ का खाल ओढ़ाकर और खेतों में छोड़ आता था। गांव से आते देख बाघ समझकर भाग निकले और गांव में भी हर जगह शोर शराबा हो गया कि बाघ आ गया है, बाघ आ गया है, बाघ आ गया है। इस वजह से उनके फसल आए दिन बर्बाद होते थे, लेकिन कोई अपने खेतों की रखवाली करने भी नहीं जाता था। किसान लोग भी बहुत परेशान रहा करते थे और इधर धोबी की मौज हो गई। अब वो भरपूर गधे से काम लेता था और अब चारा पानी तो उसे देना नहीं था। गधा भी खा पी कर तंदुरुस्त रहा करता था। आए दिन ऐसा ही होने लगा। दिन प्रतिदिन गधा तंदुरुस्त होने लगा। ये सुबह से लेकर शाम तक गधे के साथ में अपना कार्य करता था और शाम को संध्या होने के बाद वही बाघ का खाल उसे ओढ़ाकर और खेतों में छोड़ दिया करता था। गधा पूरी रात चर चर के सुबह में फिर अपने घर को आ जाया करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। लोग अक्सर परेशान हो गए, उनकी फसल नष्ट होने लगी। सभी के मन में ख्यालात आया। एक रात बाघ की खाल ओढ़े गधा चल रहा था। तभी गधे को किसी दूर से किसी गधी का रेंकने का आवाज़ सुनाई दिया। उसकी आवाज़ सुनकर गधा भूल गया कि हम अभी बाघ का खाल ओढ़ के गधा हैं, और उसने भी अपनी बाँछें फैलाकर और रेंकने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर सभी किसान वाले समझ गए कि ये कोई बाघ नहीं, ये गधा है, और उसे चारों तरफ से घेर कर पीट पीट कर जान से मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो बाद में हमको और भी खतरनाक साबित होती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।